नमन देव देवियों, पवित्र आत्माओं। आज मैं स्वधर्म के बारे में बताऊंगा। देव देवियों, इस सत्ययुग का धर्म है स्वधर्म, सत्य। यूँ तो आप जानते हो धर्म एक ही है, वो है सत्य। और ऐसे कह देने से नहीं होता है, सत्य धर्म है कह देने से नहीं होता है, उसको समझना पड़ता है। तो इसको मैंने स्वधर्म कहा है। स्व, सर्वप्रथम आप हर एक चीज़ को अच्छी ढंग से समझना पड़ता है। स्व का अर्थ क्या है? स्व का अर्थ होता है सेल्फ, स्वयं। धर्म का होता है सेल्फ, धर्म, स्वधर्म। तो धर्म तो अब एक ही होगा, वो है स्वधर्म। बाकी के जितने ये अभी के जो धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, ये पंथा है, वो ग्रुपिज्म है, वो संख्याओं का एक समूह का नाम है। धर्म समूहों का नाम नहीं होता है, धर्म तो स्वयं में होता है। उसी को कहा मैंने स्वधर्म। और ऐसे कहा नहीं, उसका अर्थ है, समझा रहा हूँ स्वधर्म का मतलब क्या है। देव देवियों, मैंने एक अक्षर दिखा दिया म। म संस्कृत में होता है मैं। इसको अहंकार भी कहते हैं, लेकिन ये अहंकार नहीं है, ये आत्म वाणी है। ये आत्म प्रकट है, आत्मा का प्रकट, आत्मा वाणी है, आत्मानुभूति है, आत्मा उच्चारण है। इसीलिए अगर आपको ये अहंकार लगता है तो मुंह से ना कहो, कोई बात नहीं, लेकिन उस म को जानना पड़ेगा। आप वो स्व को जानना पड़ेगा, स्वबोध होना पड़ेगा, क्योंकि स्व में हो आप, मैं स्व में हूँ। स्वबोध, वो आत्मा रूप में मैं म कह के जानता हूँ। आप भी आपको म ही जानते हो, उससे दाया मैं नहीं जानते हो। आपका आत्मा भी, आत्मा प्रकाश जब होता है, आत्मवाणी जब प्रकट करता है, समझता है, बोलता है, तो म ही कहता है। म का मतलब मैं, आई एम। अभी आप प्रमाण करके देखो, पांचों इंद्रियों को बंद करो, आँख, कान, मुंह, सभी प्रकार के त्वचाओं का स्पर्श भी ना हो, और अंदर हृदय में आप गोता लगाओ, इंदर में, हृदय में गोता लगाओ। वहाँ क्या कहेगा, क्या कहता है? मैं हूँ कहता है। म वही म आत्मा उच्चारण है, ये हुआ स्व। तो मैं इसी का ज्ञान देने आया हूँ। तो ये स्व सिर्फ आप अकेले नहीं हो, ये सब स्व है, सब मैं हूँ। स्वबोध करते हैं, प्रकट हुए हैं, स्व में प्रकट हुए हैं, निराकार से आकार होते हुए साकार में प्रकट हुए हैं। तो तीनों स्वरूप यही है। मैंने कहा, जब इस तीनों स्वरूप को पहचान पाएंगे, जानेंगे, शास्त्रों को भी देखेंगे कि हाँ बात सही है, तब मानेंगे, मानने लगेंगे। और अगर नहीं भी कोई मानता है तो छोड़ देना देव देवियों। अब जो आ रहे हैं, नए पीढ़ी, नए युग के देव देवी आ रहे हैं, पवित्र आत्माएं आ रहे हैं, ये लोग ढूंढेंगे। अब ये लोग ढूंढेंगे मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, वो कहाँ रहता है या नहीं। अब नहीं मानने वाले हैं, वो परीक्षा करेंगे वैज्ञानिक ढंग से। तब जब उन लोगों को अपने अनुभूति हो जाएगा, स्वानुभूति होने लगेगा, अरे मैं ही हूँ सब कुछ, तो साकार आकार निराकार मैं ही हूँ, सब मैं ही कर रहा हूँ। तो वो लोग कुछ भ्रमित तो होंगे, लेकिन ढूंढेंगे। फिर ढूंढते ढूंढते मेरा ज्ञान मिल जाएगा उन लोगों को, और शास्त्र भी देखेंगे। तब वो लोग को विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं हूँ, मैं ही हूँ, ये मेरा साकार रूप है, कह के अपने आप को समझेंगे। इसलिए डरना नहीं है। अभी तो पाखंडी लोग पाषाण को पूजा कर रहे हैं, भगवान तो पाषाण को मान रहे हैं, चेतन आत्मा को तो नहीं जान रहे हैं। इसलिए अब ये युग जाएगा देव देवियों, स्वधर्म में अब आना होगा। सत्य धर्म ही वही स्वधर्म है। तो धीरे धीरे करके अब आने वाले जो युग है, मैंने कह दिया, जो 40 के बाद
परिवर्तन दिखाई देगा। मैंने अंक भी डाला है वर्षों का, 32 में घोर विनाश है। 40 के बाद ऐसा ऐसा घटना होंगे, ऐसे ऐसे घटना, चमत्कारी घटनाएं घटेंगे। जब मेरे देव देवी 40 साल की उम्र हो जाएंगे, जो 2000 के बाद में जन्म लिया हुआ जो भगवान है, इंसान है, ये 40 की उम्र कट जाएगा, तब देखना चमत्कार चमत्कार होने लगेंगे। फिर वो नहीं मानेंगे किसी चीज़ को, वो तो घोषणा कर देंगे। 40 के बाद तो घोषणा होना है, इंसान ही भगवान है, दूसरा नहीं है, घोषणा कर देंगे। देखना इस बात को। तो उन लोगों को ये मेरा ज्ञान भी मिलेगा, उन लोग को बल मिलेगा और परीक्षण करेंगे, मैंने बताए हुए उपाय करेंगे तो देखेंगे हाँ सब कुछ हमारे पास ही है, चारों हाथ हमारे पास हैं। फिर युग बदल जाएगा, फिर सबको जानने लगेंगे, मानने लगेंगे भाई ये तो इंसान नहीं है तो इंसान स्वरूप में है, लेकिन ये चीज़ अलग है, यही है जो है, यही है, इसके सिवा नहीं है। बाकी तो हमने बनाया है, हम जो हैं ये तो बड़ा अचंभा की चीज़ है। तो ढूंढने लगेंगे अब इससे ऊपर क्या है। सूक्ष्म लोक बताया मैंने, फिर निराकार लोक बताया, उसका भी परीक्षण करेंगे, उसका भी ढूंढेंगे, वैज्ञानिकरण करके निकालेंगे हाँ ये भी है कि हम आवागमन कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम आ सकते हैं, हम ऐसा चीज़ है, हम ऐसा रत्न है इस सृष्टि का, हमारे सिवा दूसरा नहीं है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, वो भी है। मैं उसको अगर कुछ भी दर्द पहुँचाऊँ तो तत्काल उसका रिटर्न हो जाता है, मुझे कर्म भोगना पड़ता है। ये पता चल जाएगा उन लोगों को, ये ऐसा वेब का तरह, रे का तरह उन लोग को पता चल जाएगा कि ये गलत नहीं होगा। उनको कुछ भी हानि अगर मैं पहुँचाऊँ तो इसका रिटर्न मुझ पर आएगा। तो साइंटिफिकली वो लोग प्रूव कर देंगे ये बात, वेब से, तरंग से प्रूव कर देंगे। अब भौतिकवाद में भी इसको मैंने डाला है, अब भौतिकवाद में भी ये ज्ञान को मेरे देव देवी अब इसको निकालेंगे कि क्या है ये वेव्स, क्या है ये तरंग, क्या है ये ऊर्जा, क्या है ये हमारा ऑरा, क्या है। इंसान का ऑरा होता है, ये रेज जाता है, रेज निकलता है, हाथ से पावर निकलता है, रेकी पावर जैसा हर एक प्रकार के पावर है। मैंने कहा तंत्र बल, सबको परीक्षण करेंगे तो देखेंगे हाँ ये तो खतरनाक चीज़ है, ये जो इंसान कहा हुआ चीज़ ये खतरनाक है, ये तो सब कुछ है। इससे अगर कुछ भी थोड़ा सा मैं दुख पहुंचाऊं तो सर्वनाश, मैं तो यहाँ भी ख़त्म, वहाँ भी ख़त्म, सूक्ष्म लोक में भी। इस तरह भौतिक बात से भी उन लोग को पता चलेगा, तब मानेंगे कि हाँ ये चीज़ अलग है, ये धर्म, ये स्वधर्म। ये भी पता चलेगा कि मैं अगर किसी को सुख पहुंचाऊं, किसी को अच्छा व्यवहार करूं, तो उसका जो रे निकलता है, उससे जो वेव्स, तरंग निकलते हैं, वो तरंग मुझे क्या प्रभाव करेगी वो भी पता चल जाएगा, वैज्ञानिकरण करके दिखा देंगे। इसीलिए सबको प्रेम करने लगेंगे, इतना प्रेम कि प्रेम का खेती होने लगेगा। भगवानों 40 के बाद प्रेम का खेती होने लगेगा, क्योंकि वो प्रेम के बिना कुछ नहीं है, उन लोग को पता चल जाएगा साइंटिफिकली भी। अब तक तो सिर्फ अध्यात्मवाद से ही लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन अब मेरे भगवान देव देवी भौतिक बात से भी दिखा देंगे कि इंसान का तरंग होता क्या है। ये शक्ति तो खतरनाक शक्ति है। अगर किसी को मैं दर्द पहुंचाऊं, दुख दूं, तो इसका वेव्स मुझे क्या हानि पहुंचाएगा ये दिखा देंगे लोग, ये प्रूफ प्रमाणित हो जाएगा। मैंने सन लिख दिया है 2040 के बाद चमत्कारी शक्तियां उभर आएंगी, मैंने डाल दिया है 40 के बाद वो शक्ति डाल दिया है देव देवियों। तो वो चीज़ आप में है सब कुछ। इसका मतलब जो अहंकार करेंगे, जो घमंड करेंगे, शक्ति को उत्पादन करेंगे और उसका मिसयूज करने लगेंगे, तो वो लोग बन जाएंगे फिर असुर, वो लोग रावण, हिरण्यकश्यप जैसे बन जाएंगे। उनका भी खैरियत नहीं है, ये भी भौतिक बात से साइंटिस्ट से प्रूफ कर देगा। कौन क्या क्या तरंग का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसका क्या नतीजा निकलता है वो भी प्रमाणित हो जाएगा।
ऐसा चीज है ये। तो सबके पैरों में गिरने लग जाएंगे मेरे भगवान कहते हुए। ये ध्रुव सत्य है देव देवी, क्योंकि यही सत्य है, दूसरा नहीं है, आप ही हो। इसलिए स्वधर्म कहा मैंने, म कहा, ये गुप्त नाम। म संस्कृत का म का मतलब मैं, एक अक्षर म, ये गुप्त था। कोई लोग योग से, साधना से अनुभूति करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, ज्ञान तो है, ज्ञान परंपरा, अनुभूति करते थे, लेकिन भ्रमित हो जाते थे। उनको लगता था मैं अकेला ही हूँ, और शिष्य बनाते थे, भक्त बनाते थे, और उनसे पुजवाते थे। वो गलत था। अनुभूति किया वो तो सत्य है, लेकिन बाकी लोगों को भक्त देखने लगा, ये गलत था। भक्त का कहा मतलब, मैंने कहा भक्त का मतलब तो एक ही भाव है, मैं भक्त हूँ, तीनों लोक का भक्त, तीनों रूप में मैं भक्त हूँ, विभक्त नहीं। तो इस तरह आप भी भक्त हो। भक्त का मतलब किसी एक पुरुष को, एक व्यक्ति की उसका सेवा करना, ये दास प्रथा नहीं है। भक्त का मतलब यूनियन, यूनिटी, यूनियन। मेरे भक्त नहीं होते हैं, ऐसे दास नहीं होते भगवानों, मेरे तो सखा होते हैं, मित्र होते हैं, मेरे बराबर के होते हैं। मैं हूं, उससे भी अंदर जाए तो सब मैं ही हूं। अगर आप देखोगे इतने शरीर है तो क्या है, तो आप समझ लो सखा है, बंधु है, ये कह सकते हो। उससे भी और अंदर जाओगे तो पाओगे कि सब मैं हूं। आप भी वही अनुभूति करोगे, हाँ सब मैं हूं, सब मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। शरीर अलग अनंत है, लेकिन चीज एक ही है, और मैं इसको कष्ट पहुंचाऊं तो रिटर्न हो जाता है। इस जब साइंटिफिकली भी आप समझ पाओगे, योग ध्यान के माध्यम से, योग बल से भी जान पाओगे, तब डर जाओगे। तो आपको ये ज्ञान मिलेगा, सत्य ज्ञान जो मैं दे रहा हूं, कली का अंत का ज्ञान। इसको भी निकालेंगे और इसको अध्ययन करेंगे, क्या बोल रहा है, तो देखेंगे हाँ सब कुछ सही हो रहा है, मिल रहा है। जो शास्त्र मत है, शास्त्र में भी लिखा है, और जो ज्ञान दे रहा हूं वो भी वही है, बोल रहा है। कहाँ छुपाया था ज्ञान को? मालिका में देखो, ज्ञान कहाँ छिपाया था? वो तो गुरुओं ने बिगाड़ दिया था। जो गुरु परंपरा में रखा गया था, गुरुओं को अधिकार था ज्ञान देने का, उन लोगों ने बिगाड़ दिया, उन लोग बिगड़ गए। ज्ञान में कहाँ छुपाया है? छिपाया नहीं गया है। मालिका को देखो, 100% यही ज्ञान तो है वहां, यही सत्य ज्ञान, स्वधर्म का बात तो है वहां। देखो मालिका को, कहां दूसरा धर्म का बात किया है? वहां स्वधर्म का बात लिखा गया है, सत्य का बात लिखा गया है। किसी युग में नहीं छुपाया गया है, किसी भी युग में, क्योंकि मैं तो हर समय, हर काल, हर युग में उपस्थित हूं, मैं हूं। लेकिन जीवात्मा भटक जाते थे। जीवात्मा क्या है मैंने समझाया, अगली उसमें आप देखना जीवात्मा होते क्या है। तो छिपाया नहीं है। अब स्वधर्म में लौटना पड़ेगा, सबको लौटना होगा। छोड़ दो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोड़ो, ये तो झगड़ा का कारण है। ये तो एक देव दूसरा देव को हिंसा कर रहा है, एक आत्मा दूसरा आत्मा को कष्ट पहुंचा रहा है, तो मुझे ही कष्ट पहुंचा रहा है। इसलिए मैं आया हूं, मैं जागा हूं, इसीलिए मैं आया हूं, क्योंकि ये गुरुओं के बस का बात नहीं रहा। जो जिसको अनुभूति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो तो मूर्ख है ही, और जिसको अनुभूति हो गया वो भी आसन लगा लिया उसने भी। तो गुरुओं के बस में नहीं है। स्वधर्म का प्रचार करना गुरुओं के बस में नहीं है। इसीलिए ये तो भविष्य में लिख दिया था। तो देखा हुआ चीज था ना, ये बिगड़ जाएगा। आना पड़ेगा, फिर से समझाना पड़ेगा, इस बात को निकालना पड़ेगा। उसी हिसाब से मैं फिर आया हूं। ये अंतिम अवतार है, शेष अवतार। इसलिए मैंने इति म सत्य कहा, इति म सत्य, हर बार ये कहा, लिखा है। आप देखो मैंने सन 2000 में कितने पर्चे बांटे इति म सत्य का और स्वधर्म का।
कितना प्रोग्राम किया मैंने बच्चों के साथ, कितना कितना कितने सारे कितने स्टेट में किया, किसी को पता नहीं चला, किसी से कोई समझ ही नहीं पाए। मैं करूं क्या? मैं तो बांट रहा हूं पर्चा, ज्ञान दे रहा हूं, खेल रहा हूं, समझा रहा हूं, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, भजन के माध्यम से, लिख के पर्चों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, साक्षात रूप में मैं समझा रहा हूं। समझते नहीं है, स्वधर्म को जानते नहीं है। तो इसका कारण गुरु है। गुरु भटका देते हैं। सभी धर्मों के जो गुरु लोग होते हैं ना, जो मुरब्बी कहा जाता है, मुख्य दोषी है, वो भटका देते हैं। इधर है, इधर आओ, इधर आओ, ऐसा करो, वैसा करो। अब मासूम इंसान लग जाते हैं, कहीं भाला पकड़े जाते हैं, कहीं बंदूक लेके जाते हैं, मुझे ही कष्ट देते हैं, मुझे ही मारते हैं। इसका दोष गुरुओं पर जाएगा, उन धर्माधीशों पर। इसीलिए मैंने कहा ऊपर से शुरू होगा, हर वक्त कहा, ऊपर से, नीचे से नहीं, ऊपर से। ऐसे गद्दियों को नष्ट करूंगा मैं, ऐसे महलों को नष्ट करूंगा, ऐसे सुख भोगों को मैं नष्ट करूंगा, ऐसे संस्थाओं को मैं नष्ट करूंगा। कर रहा हूं 2000 के बाद में। सिर्फ एक धर्म का नहीं, सभी धर्मों में वो कष्ट देके मैं वहां घटना कर रहा हूं, उन्हें नष्ट करूंगा। बाध्य हो जाएंगे वो लोग। ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? ऐसा माहौल सृष्टि होगा, जो लोगों को भटका रहे हैं, गलत दिशा तरफ ले जा रहे हैं, उन पर बीतेगा सबसे पहले। फिर उसके बाद में जो बिचौले है ना, बीच में मध्यम वाले लीडर, उन पर बीतेगा। डंडा पकड़ने वाले को तो पीछे, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनका भी मत्थे फटेंगे, उनका भी रक्त बहेगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। जो मुझ पर आक्रमण करने आएंगे, अब उन पर डंठा बरसेंगे, गोली बरसेंगे, रक्त बहेगा, माथे फटेंगे। वार तो हो ही रहा है, आप जानते हो, धर्म युद्ध है वो, सब धर्म युद्ध है, हो रहा है। मैं कर रहा हूं, ऊपर से, नीचे से नहीं, सामान्य इंसानों से नहीं, ऊपर से, जड़ से, जड़ में, पहले जड़ में मारूंगा, जड़ से। इसलिए स्वधर्म में तब तक जब तक नहीं लौटेंगे। 40 के बाद इस बात को पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। 32 में इन लोगों को आंखें खुलेंगे, कुछ 32 की घटना से पता चलेगा। 40 के बाद इन लोगों की आंखें खुलेंगे कि है क्या, ये स्वधर्म है क्या। ऐसा क्रांति होगा दुनिया में, क्रांति कर दूंगा मैं स्वधर्म का। फिर पता चलेगा। फिर 100 साल का समय फिर रखा है मैंने, 2000 से 3000 तक, 2100 तक। 100 के बाद फिर देखना सुख भोगोगे। फिर देखना ये धरती स्वर्ग बनेगी। 100 साल के बाद 1000 साल तक स्वर्ग बनेगी। इसलिए अब बीच में लटको नहीं, स्वधर्म में आ जाओ। द सेल्फ रियलाइजेशन इज ट्रू रिलीजन। बाकी के रिलीजन छोड़ दो, वो दुखदाई है, अपने लिए भी, दूसरे पराये के लिए भी। जब दुखदाई है तो ऐसे दुखदाई धर्म को क्यों धारण कर रहे हो? सर्व धर्म परित्यज्य मम एकम शरण व्रजा। सर्व धर्म परित्यज्य मम एकम शरण व्रजा। मेरे शरण में आओ कहा था तब भी अर्जुन को क्यों कहा धर्म त्यागने के लिए? इस बात को आप सोचो, क्यों कहा अर्जुन को, क्यों कहा गया कि धर्म त्यागो और अपने शरण में आओ। मम एकम शरण व्रजा, एक मैं के शरण में आ जाओ अर्जुन, त्यागो, छोड़ो वो सब धर्म। यही कह रहा हूं फिर भी, सर्वधर्म परित्यज्य मम एकम शरण व्रजा, यही है स्वधर्म। देवियों, और भी कई बातें हैं समझाने का, समझा रहा हूं। अब मैंने 16 में डाला था, कह दिया था, वो देखते नहीं हो आप लोग।
दूसरा ही चैनल है उसका। ये तो 24 में मैंने संशोधन किया, ये दूसरा चलाया है, ये पहला नहीं है, पहला चैनल नहीं है। जो 2016-17 में दूसरा चैनल चलाया था, उसमें डाला था वीडियो। ये 24 में मैंने संशोधन करके डाला है, ये दूसरा है। इसमें लिंक नहीं है उसका, ढूंढो उधर भी, उसमें क्या लिखा है। अगर कल की जीसस लिखोगे तो निकल जाएगा वो चैनल। कल की जीसस श्रीहरि, ऐसा ही कुछ नाम है, कल की जीसस श्रीहरि। क्योंकि मेरा भौतिक नाम भी हरि है, माता पिता ने दिया हुआ नाम भी हरि है। तो देव देवियों, स्वधर्म में लौटना है। स्व का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, और 3 रूप में जानना है। तीनों रूप अपने आप में है। मैंने दर्शन करने का उपाय भी दिया आप लोगों को। ज्योतिर्लिंग में दर्शन करो स्व का। आप लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो अब ये सत्ययुग में तो संभव है, अब भी कर सकते हो। अब भी जाओ ज्योतिर्लिंग के आगे जाओ। ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? जहाँ से प्रकाश बिंबित होता है, जहाँ से प्रकाश बिंबित होता है, प्रतिफलित होता है, लिंग बनता है, उभर आता है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। प्रकाश कौन फेंकता है? मैंने दिया है, देखो क्या है ज्योतिर्लिंग। वहाँ जाओ, खड़े हो जाओ, जोड़ो हाथ, या तो ऐसे करो और उस ज्योतिर्लिंग में देखो, वो मैं हूँ। अब भी जाओ, दर्शन करो देव देवी, मेरा दर्शन करो। हो गया समय। इति म सत्य।